बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जब उसको कहते हैं कि ये बड़ी वैल्यूएबल हो सकती थी ये पेशकश, तो वो पूछती है कि किस तरह लिहाज से। तो वो कहते हैं इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। उसने उसे बताया ये बहुत बेशकीमत साबित हो सकता था। वैल्यूएबल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल, यूजफुल। उसने उसे बताया, पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करेंगे, ये बहुत बेशकीमत साबित हो सकता था। मॉनेटरीली शी चैलेंज, उसने तस्दीक की या तस्दीक चाही, क्या माली लिहाज से। उसने तस्दीक चाही क्या माली लिहाज से। ही सेड, उसने कहा, पहले रिपोर्टिंग क्लास। मिसेस सीवर नोडेड, मिसेस सीवर ने हाँ में सर हिलाया। नोड का मतलब होता है अप्रूव करना, एग्री करना, हाँ में सर हिलाना। स्टीवर ने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा माली लिहाज से। मनी से निकला है मॉनिटरीली। मनी जो है वो नाउन है और इससे क्या बना दिया, उसका एडवर्ब बना दिया मॉनिटरीली। फाइनेंशियली क्या होगा, इकोनॉमिकली। उसने कहा माली लिहाज से। नॉमा फ्राउंड, नॉमा ने माथे पे बल डाले या माथे पे त्योरी चढ़ाई। फ्राउन का मतलब क्या होता है, एंगर्ड, स्काउल्ड। गुस्से से माथे पे बल डालना, उसको हम क्या कहते हैं, क्या होगा, माथे पे बल डालना। नौमा ने त्योरी चढ़ाई या नौमा ने गुस्से के माथे पे गुस्से के जज्बात लाए। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद ना आया। उसे उसका रवैया पसंद ना आया। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड। पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, उसके बाद लास्ट पे हिज एटीट्यूड, और लास्ट पे आपने वर्ब का तर्जुमा करना है, यानी लास्ट से वापस आ जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू ट्रांसलेट वर्ब इन द एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंस। उसे उसका रवैया पसंद ना आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, शी आस्क्ड। उसने पूछा तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, पहले रिपोर्टिंग क्लास और फिर रिपोर्टेड क्लास। उसने पूछा तुम क्या चीज बेचने की कोशिश कर रहे हो। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड। उसने जवाब दिया, अगेन रिपोर्टिंग क्लास फर्स्ट। उसने जवाब दिया मैं कोई चीज नहीं बेच रहा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कोई भी चीज नहीं बेच रहा। आर्थर केम आउट द लिविंग रूम। आर्थर सब्जेक्ट, फिर लास्ट पे ऑफ द लिविंग रूम, दीवान खाने से बाहर आया। कम, केम, कम। तो केम कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ये किसको इंडिकेट करती है, पास्ट टेंस को। तो आर्थर दीवान खाने से बाहर आया। समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। समथिंग रॉन्ग, ये किसी भी सिचुएशन में हम कह सकते हैं। हम सपोज कहना हो कि क्या कोई मसला है तो हम कह देते हैं समथिंग रॉन्ग, क्या कोई मसला है। इसी तरह से कोई गड़बड़ हो तो क्या होगा, हम कह देते हैं समथिंग रॉन्ग। तो क्या होगा, क्या कुछ मसला है। मिसेस स्टीवन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। स्टीवन ने अपना तारफ करवाया। स्टीवन ने अपना तारफ करवाया। सब्जेक्ट, फिर लास्ट पे हिमसेल्फ और लास्ट पे आपका क्या होगा, वर्ब आ जाएगा, जिसका तर्जुमा हमने एंड ऑफ द सेंटेंस करना। अब अच्छा यहाँ पे देखना है जो हिमसेल्फ और क्या होगा देमसेल्व्स होता है, वो क्या कहलाते हैं। इसको हम दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और क्या होगा, एक को हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल। और जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं यानी है सेम है, सिर्फ इसके इस्तेमाल में फर्क है। जो स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट जाहिर है कौन से वर्ब में लगेगा, ट्रांजिटिव वर्ब में या इंट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब में लगेगा।
और जब एम्फेटिक होता है तो इसकी पोजीशन हम मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट के बाद होती है। मसलन देखिएगा, शी ब्लेम्ड एट हर फेलियर। तो अब जरा देखिएगा कि क्या ये सेंटेंस सही है, शी ब्लेम्ड एट हर फेलियर। ये सेंटेंस क्या है जी? ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि ब्लेम के बाद हमें क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो फिर हम क्या यूज करेंगे? हर सेल्फ लगा देंगे। अब एक सूरत ये भी हो सकती है, शी ब्लेम्ड, क्या होगा? हर पेरेंट्स एट हर फेलियर। तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ब्लेम का। तो फिर हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाएंगे, शी ब्लेम्ड हर पेरेंट्स हर सेल्फ, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुके हैं ब्लेम का और वहां पे हर सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने समझा कि जब भी हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज याद रखनी है, सब हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वो भी ऑब्जेक्ट भी है। फर्ज करो क्या होगा? अहमद taught द क्लास ऑफ उर्दू। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अहमद ने क्लास पढ़ाई है, टॉट हमारा वर्ब है, कौन पढ़ा रहा है? अहमद, सब्जेक्ट है हमारा। और क्या होगा? किसको पढ़ाया है? क्लास को, क्लास ऑफ उर्दू को। अब ये क्लास ऑफ उर्दू हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने अहमद पे स्ट्रेस करना है कि अहमद ने खुद पढ़ाई है, कोई और नहीं था। फिर मैं क्या कहूंगा? अहमद हिमसेल्फ टॉट द क्लास ऑफ उर्दू, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा? ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए फिर हमने हिमसेल्फ इस्तेमाल किया। तो ये दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं लिख सकते। मसलन क्या होगा? अ फ्रस्ट्रेटेड मैन, क्या होगा? किल्ड लास्ट नाइट व्हेन ही couldn't manage his stress। तो अब जरा बताइएगा क्या इस्तेमाल करेंगे ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए? जी बच्चों, एनीवन? killed himself। अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड मैन है, तो फ्रस्ट्रेटेड मैन है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा कि किल्ड हुआ, किल किया। तो दो सूरतें हैं, या तो एक सूरत में क्या लगा दे? वॉज किल्ड, पैसे वाइस हो जाएगा। लेकिन चूंकि वॉज किल्ड यहाँ पे सूटेबल नहीं लग रहा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन उसकी एंड हुई है या वो पीक पे पहुंच गई है, तो किल्ड आ जाएगा। अब जाहिर है किल्ड किसको करेगा? या तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? वहां पे उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफेंडिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। होते दोनों सेल्फ और सेल्फ्स पे एंड है, लेकिन सिर्फ उसके फंक्शन के एतबार से उसका डिफरेंस होगा। कम टू द टेक्स्ट अगेन। ओ द आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम। ओ अच्छा, वो आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम। आर्थर ने क्या होगा? दीवान खाने की तरफ इशारा किया, एंड स्माइल, और मुस्कुराया। आर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे? बहरहाल ये किस किस्म का आला है, या किस किस्म की मशीन? गैजेट से मुराद कोई भी टूल या कोई आला होता है। बहरहाल ये किस तरह की मशीन है या किस किस्म का आला है? ले जी, आपने अब सेंटेंसेस को करेक्ट करना है जो इन्हीं जनरल एक्सप्रेशन के रिलेटेड होंगे। जी बच्चों, मोइस ब्लेम himself। हिमसेल्फ, himself for his क्योंकि यहाँ पे मोइस ब्लेम के बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगाना है,
और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है ट्रांजिटिव फॉर्म में तो हम सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव लगा दें। जी, महीर appreciated at his first prize in speech competition. सर फर्स्ट वाला क्या होगा? मोइज ब्लेम्ड हिमसेल्फ। Himself होगा, ठीक है। लेकिन सर हाँ, उसने अपने आप को थोड़ी ना इंसल्ट ब्लेम किया है। मतलब उसको रियलाइजेशन होगी है उसके बाप ने क्यों इंसल्ट की है, तो फिर क्या कहेंगे? ओके सर। रियलाइजेशन के बाद। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला, महीर appreciated at his first। अब appreciated डिमांड करेगा कि appreciated डिमांड करेगा कि appreciate किसको किया। जब कोई नहीं मिला तो अपने फिर आप क्या होगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, himself आ जाएगा। Similarly, Talal talked when he was alone. Talk to himself, क्योंकि किससे बात कर रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम क्या यूज कर देंगे? उसका रिफ्लेक्सिव यूज कर देंगे। जी, रीच एंजॉयड द फंक्शन है। रीच हरसेल्फ एंजॉयड द फंक्शन। अब यहाँ पे herself enjoyed अब चूंकि एंजॉयड द फंक्शन ऑब्जेक्ट मौजूद है और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लगाने की जरूरत नहीं है, फिर इसको हम एम्फेटिक के तौर पे अलबत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्फेटिक की पोजीशन क्या होगी? रीच के बाद। आई एम नॉट सेलिंग समथिंग फॉर यू। एनीथिंग आएगा। समथिंग नहीं होगा, नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? एनीथिंग का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। नेक्स्ट वाला, माई सेल्फ नहीं आएगा। माई सेल्फ नहीं आएगा, और अगर लगाना हो तो कहाँ पे लगाएंगे? आई माई सेल्फ हेल्प, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जी, शी हरसेल्फ। शी हरसेल्फ होगा। ये कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन या प्रोनाउन कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, उसके मुताबिक होना चाहिए जो आप नाउन इस्तेमाल या प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। शाबाश। Are themselves encouraged by their teacher. A few students, क्या होगा? Were encouraged by their वर teacher. इनकरेज हो जाएगा। यहाँ पे इनकरेज कर रहा है या इनकरेज हो रहा है? हो रहा है। फाइल हो रहा है, तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला, और ग्रेट। Are great. द स्टूडेंट्स हु क्या होगा? टेक पार्ट या टेक्स पार्ट? Takes part. सिंगल है या प्लूरल है? Single. सिंगल है, तो उसके साथ क्या होगा? टेक्स पार्ट होगा। कम ऑन। Wins the race. वन हु कीप्स Is ऑन, the और विंस आ जाएगा क्योंकि वन हमारा सब्जेक्ट है। शाबाश। themselves। हिमसेल्फ होगा। अब कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। दो। 2 लोगों के साथ हमने क्या हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देमसेल्फ लगाएंगे। themselves। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला देखिएगा। वो कहता है क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आगे से जवाब देते हैं, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिसेस सीवर। सीवर ने जवाब दिया, इसकी वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्टीवर ने जवाब दिया, इसकी वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट डिनोट कर रहा है यहाँ पे टाइम को। इट 3 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। बारिश के लिए इट इज रेनिंग, उसके बाद वेदर के लिए जैसे इट इज वेरी हॉट, और क्या होगा? टाइम के लिए इट इज टू लेट। तो ये 3 चीजों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं बगैर नाउन का जिक्र किए। स्टीवन ने जवाब दिया, इसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे का इस्तेमाल भी हम 3 सिचुएशन में करते हैं। जब किसी के लिए आपने दुआ करनी हो, मे यू लिव लॉन्ग, परमिशन लेनी हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और मे का इस्तेमाल हम करते हैं चांस के लिए। जैसे आज बारिश होने का इम्कान हो तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, और क्या होगा? मे आई कम इन, ये परमिशन है, और ये फॉर्मल परमिशन है, याद रखिएगा। जब दोस्तों में हो तो फिर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब ये फॉर्मल हो, जहां पे हमें लिहाज रखना पड़ता है, वहां पे हम कैन मे का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पे इंतहाई रिस्पेक्ट मतलूब हो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे आपने अपने फादर को कहना हो कि अबू जान आप बराए मेहरबानी कुर्सी से उठिएगा, तो आप कहेंगे फादर या डियर फादर या पापा वुड यू लाइक टू स्टैंड, क्या होगा, लीव द चेयर। अब वुड के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल जो है ना वो क्वेश्चन के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं, और इनफॉर्मल सिचुएशन में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर ने पूछा, आर्थर ने कहा अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो अंदर आ जाओ। यहाँ पे मे कम इन का जवाब दिया उसने, यानी आर्थर ने कहा अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो। आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने अपना सर इनकार में हिलाया। आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। आर्थर ने अपना सर इनकार में हिलाया। जी किसका बेटा? जी अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? उसने कहा कि मे आई कम इन से, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो उसके नतीजे में कहता है कि अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो, यानी फिर आ जाओ। आर्थर ने कहा अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिर आ जाए। लेकिन मिस्टर सीवर्ड ने कहा, सीवर्ड शुक हिज हेड, सीवर्ड ने अपना सर इनकार में हिलाया। जब आप नफी में सर हिलाते हैं तो उसको हम शुक कहते हैं, शेक शुक शेकर। और हाँ में सर हिलाते हैं तो नोड नोडेड नोडेड होगा। क्या होगा? स्टीवन ने इनकार में सर हिलाया, मैं नहीं बेच रहा। अब ये आई एम नॉट का मीनिंग कहां से ले रहा है? सेलिंग से। तो ये अंडरस्टूड होगा बैकग्राउंड में, जब हमारे पास क्या हो, हम शॉर्टन फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मीनिंग एक्चुअली पिछले सेंटेंस से या पिछली क्लॉज से लिया जा रहा होता है। सपोज आप कहते हैं कि आर यू हंग्री, तो आप कहते हैं यस आई एम। तो यस आई एम का मतलब क्या है? यस आई एम हंग्री, ये मीनिंग पिछली क्लॉज से या पिछले सेंटेंस से ले रहा। तो यहाँ पे हम इसीलिए क्या है, आई एम जो है वो आई एम नॉट यहाँ पे बैकग्राउंड से मीनिंग डेवलप कर रहा है। आर्थर लुक्ड एट नोमा, आर्थर ने नोमा की तरफ देखा कि इसका क्या करें, यानी सवालिया अंदाज से देखा। ब्रैकेट में लिख सकते हैं सवालिया अंदाज से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे जो वर्ड उसमें नहीं है तो वहां पे क्या मीनिंग देगा कि ये जो ना उसने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। उसने कहा, शी सेड अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी हो। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। उसने कहा वेल व्हाई नॉट, अच्छा क्यों नहीं। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए। दे सब्जेक्ट, फिर लास्ट पे है इनटू द लिविंग रूम, दीवान खाने में, और लास्ट पे वर्ब का तर्जुमा करना है वेंट, दीवान खाने में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मल चेयर, और स्टीवन नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया। स्टीवन नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया, सैट इन नॉर्मल चेयर। सिट के साथ ऑन भी इस्तेमाल होता है और इनका प्रपोजिशन भी लगता है चेयर के लिए, क्योंकि जब हम इसको समझते हैं कि आम के बीच में जाके बैठ रहा है, यानी कि उसके अंदर चला गया, उसकी सरफेस के इनसाइड, इसलिए इन लगाते हैं। और कहीं पे ये चेयर जो है वो विदाउट आर्म्स होती है, वहां पे हम ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ही रीच्ड, उसने हाथ डाला, रीच्ड इनटू, इनसाइड कोट पॉकेट, अपने कोट की अंदरूनी जेब में, इनसाइड कोट पॉकेट, उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। एंड विथड्रू, और निकाला या बाहर निकाला, स्मॉल सील्ड एनवेलप, एक छोटा सा बंद किया हुआ लिफाफा। उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा बंद किया हुआ लिफाफा निकाला। इनवेलप जो है वो ई के साथ हो तो ये नाउन होता है लिफाफा, और ई के बगैर हो अगर तो ये वो बन जाता है। इनवेलप का मतलब सराउंड करना, सर्कल करना या घेरना होता है। इनसाइड हियर इज द की टू बेल डोम, ही सेड, पहली रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा उसने कहा। इनसाइड हियर, शुरू में फ्रेज आ गई, इसके अंदर की टू बेल डोम, गेंटिनुमा आले के मेहराब की चाबी है। इसके अंदर गेंटिनुमा आले के मेहराब की चाबी है। उसने कहा इसके अंदर गेंटिनुमा आले के मेहराब की चाबी है, यानी जो उसके ऊपर जो है ना डोम कहते हैं कर्व शेप को, ऐसे जो बटन के ऊपर जो है वो ऐसे ग्लास का कवर बना हुआ था। तो he set the envelope on the chair side table, सेट जो है ना रेगुलर वर्ब है, इसकी सारी फॉर्म सेम होती है। उसने मेज के साथ कुर्सी के साथ मेज पर लिफाफा रख दिया।
लास्ट पे तर्जमा हमने वर्ब का करना है। उसने पहले सब्जेक्ट फिर लास्ट पे चले जाना है। उसने कुर्सी के साथ मेज पर जो साइड टेबल होता है, जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठे तो वहां पे एक सेंट्रल टेबल होता है और दो साइड टेबल होते हैं एक दोनों फर्नीचर सेट में। तो छोटे जो टेबल होते हैं उसको हम साइड टेबल कहते हैं। तो उसने कुर्सी के साथ मेज पर लिफाफा रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस। ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है, ये जुड़ी हुई है। कनेक्टेड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाया? टू का। ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ मुंसलिक है। व्हाट्स इट फॉर? आस्क आर्थर। आर्थर ने पूछा ये सब किस लिए है? व्हाट्स किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? व्हाट इज की। What is the ये याद रखिएगा, व्हाट इज और वांट, ये दोनों जो है, वांट जो है ना कंट्रैक्शन है विल नॉट की और शेल नॉट। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पास्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पास्ट में वर्ड्स भी नहीं लगा सकते व्हाट इज, और पास्ट में वांट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आर्थर ने पूछा ये सब किस लिए है? इफ यू पुश द बटन, स्टीवर्ट टोल्ड है। पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना। स्टीवन ने उससे बताया अगर तुम बटन को दबाओगे, ये आपकी इफ क्लॉज है। समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं कोई, समवन यू डोंट नो, कैसा शख्स जिसे तुम नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। स्टीवन ने उसे बताया कि अगर तुम बटन को दबाओगे तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे तुम नहीं जानते मर जाएगा। ऐसा शख्स जिसे तुम नहीं जानते मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, अब यहां पे देखिएगा इफ क्लॉज में कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? प्रेजेंट। और मेन क्लॉज में कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? फ्यूचर। तो ये कौन सी कंडीशन है? इफ क्लॉज की फर्स्ट कंडीशन है। उर्दू में देखें तो दोनों क्लॉजेस आपकी फ्यूचर में होती हैं। मसलन अगर आप मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाओगे। अब जरा बताइएगा आप मेहनत करते हो कौन सा टेंस है? नहीं बेटा, मेहनत याद रखिएगा, अगर मेहनत करते हो, मेहनत कर ली है या करनी है? अभी करनी है। मेहनत करनी है तो जो काम अभी करनी करने है वाला अभी। होता है कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर। फ्यूचर होता है। तो ये अगर जो है जब अगर लगा दिया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी क्या बन जाता है? फ्यूचर टेंस बन जाता है। मसलन अगर आप मुझसे सवाल पूछते हो, क्या मैं ये कह रहा हूं आप सवाल पूछते हैं या पूछोगे कह रहा हूं मैं? पूछोगे? पूछोगे, तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस हो गया। अगर जब लग जाएगा तो वो क्लॉज क्या हो जाती है? फ्यूचर टेंस की क्लॉज हो जाती है। अब उर्दू में देखिएगा तो क्या होगा, अगर तुम मुझसे सवाल पूछते हो या नहीं सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा। जवाब दे दिया मैंने, देना है, देना है। और सवाल पूछ लिया या पूछना है? पूछने। पूछना है। तो इसका मतलब दोनों टेंस किस में हो गए? फ्यूचर में हो गए। लेकिन इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस क्या है? टाइप नंबर 1, इफ क्लॉज में क्या लगाना है? प्रेजेंट लगाना है। और मेन क्लॉज में क्या यूज करेंगे? फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्यूचर टेंस है विल के साथ भी हो सकता है, कैन के साथ भी हो सकता है, मे के साथ भी हो सकता है, मस्ट के साथ भी हो सकता है, शुड के साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यू मस्ट गो, चले गए हैं या जाना है? यू मस्ट गो, जाना है। तो कौन सा टेंस अब हो गया? जाना है। फ्यूचर। आई कैन गो, चले गए हैं, जाना है? जाना है। तो ये फ्यूचर टेंस होता है। जो मॉडल ऑक्सिलरी जितने भी हैं सवाए माइट और कुड के, वो क्या होते हैं? फ्यूचर का मीनिंग देते हैं। तो ये इसकी विल की जगह पे वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। स्टीवन ने उसे बताया अगर तुम बटन को दबाओगे तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे तुम नहीं जानते मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में तुम्हें, यू विल रिसीव द पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके बदले में तुम्हें $50,000 की रकम मिलेगी। जिसके बदले में क्या होगा? तुम्हें $50,000 की रकम मिलेगी। पेमेंट क्या होगा? रकम मिलेगी। नॉमा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नामा ने उस पस्त कद के आदमी को घूरा। नामा ने पस्त कद के आदमी को घूरा। स्टेयर्ड एट, स्टेयर्ड के साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं एट का। सामने देखने को हम अमूमी तौर पे एट के प्रेपोजिशन के साथ लिखते हैं। लुक एट, स्टेयर एट, ग्लेयर एट,
gazed at, ये सभी के साथ हम at का preposition इस्तेमाल करते हैं। नौमा ने पस्त कद के आदमी को या छोटे कद वाले आदमी को घूरा। He was smiling, वो मुस्कुरा रहा था। What are you talking about? Arthur asked him. पहले रिपोर्टिंग क्लास, आर्थर ने उसे पूछा आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। आर्थर ने उसे पूछा तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। मिसेस सीवर्ड लुक्ड सरप्राइज्ड, सीवर्ड हैरान परेशान दिखाई दिया। आप देखो बच्चों, यहाँ पे लुक से मुराद देखना है या दिखाई दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, टू बी वर्ब आ गया। जब दिखाई दिया है तो ये क्या आ गया, टू बी वर्ब, होने का मीनिंग दे रहा है। जब सेंस वर्ब होने का मीनिंग दे तो ये इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। सरप्राइज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। ही लुक्ड सैड, शी लुक्ड क्या होगा, सरप्राइज्ड, शी लुक्ड हैप्पी, यानी इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। स्टीवर्ड क्या होगा, हैरान परेशान या हैरान दिखाई दिया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, ही सेड, उसने कहा लेकिन मैंने अभी भी वजाहत कर दी है। जस्ट जो है वो अभी अभी काम हुआ है, तो कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है। ये परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर, यानी काम अभी अभी हो गया। जी बच्चों आप जरा बताइएगा जी इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है और कैसे आप इसको सही करेंगे। शाबाश, पहले वाला सेंटेंस में क्या मिस्टेक, and withdrew. withdrew होगा, Second, I withdrew. put आपकी Withdrew. सेकंड फॉर्म है तो withdrew भी सेकंड फॉर्म है। ठीक हो गया जी, शाबाश। नेक्स्ट वाला जी, Narrated. नरेटेड होगा, क्यों, Narrated. Second form. मेट सेकंड फॉर्म है Met भी तो, second form है। और आगे भी सेकंड फॉर्म है जी। Open a Sealed sealed packet. Sealed package. सील्ड पैकेट, क्यों, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, पैकेट के मीनिंग में इजाफा कर रहा Okay. है जी। शाबाश, नेक्स्ट वाला। I will help her. I will help her. अब शी रिटर्न क्या है, प्रेजेंट में है, मेन क्लॉज किस में आ गई, फ्यूचर में, आई शैल हेल्प होगा जी। नेक्स्ट वाला, I shall. Worried. वरिड होगा। सीम्ड यहाँ पे क्या है, टू Worried. वर्ब है, टेंस वर्ब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, होने का वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें। Up till here, if you have any question regarding we have studied so far, you can ask. कौन सा वाला, लास्ट वाला, ये वाला सीम्ड मैंने अभी बताया, जो सेंस वर्ब होने का मीनिंग दे उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो वरी वर्ब है और वरीड क्या होगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक होगा जी। थर्ड वाला बता दें। थर्ड वाला क्या होगा, अब कुड नॉट ओपन है, सील्ड पैकेट, सील पैकेट नहीं होगा, सील्ड पैकेट। एडजेक्टिव क्या होता है, वो थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं जी। यहाँ से बता दें, इनसाइड हियर इज द की टू बेल्जियम जी। क्या होगा, अब इनसाइड हियर, इसके अंदर, अब लास्ट पे चले जाएं, क्या होगा, गैंटीनुमा आले के मेहराब की चाबी है, जो मैंने अब यहाँ पे शक्ल भी बना के दिखाई, गैंटीनुमा आले के मेहराब की चाबी है जी। शाबाश, और कुछ सवाल, डन बच्चों, ओके। नेक्स्ट वाला जी, कौन करेगा जी, आमना मुमताज करेगी पहला सवाल जी। आमना, ये हो गया, ये सवाल हो गया था, ये सवाल हो गया था, आई थिंक मेरा ख्याल कल हो गया था। रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया था, शी किल्ड क्या हो जाएगा, हरसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ये मैंने रिफ्लेक्सिव का डिटेल के साथ बता दिया जी। आमना मुमताज, आपने ये वाला सवाल करना है, व्हाट डिड स्टीवर्ट टेक आउट फ्रॉम हिज कोट पॉकेट, क्या निकाला उसने। मिस्टर स्टीवर्ट टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट कोड ही कीड टू बेल्जियम जी बेटा, अब टेक पे सवाल करना है, कौन टेक आउट कर रहा है और किस चीज को टेक आउट कर रहा है जी बच्चों, कौन टेक आउट कर रहा है, स्टीव और टेक की कौन सी फॉर्म लगानी है, कौन से टेंस में सवाल पूछा गया, पास्ट पास्ट में है, दूसरे तो क्या होगा, डेफिनेट, क्या होगा, टेक आउट होगा, टुक आउट होगा, टुक आउट होगा। क्या निकाला था,
10 rupees. Key. a small sealed envelope. और उसके अंदर क्या थी? की थी, बेल यूनिडोम की। There was a key to bell unit. जी, there was a key to bell unidome inside it. जी, क्या होगा जी? तलहा आप करेंगे जी ये सवाल, लास्ट वाला। Mr. Stewart was a small man. शाबाश। He was agent of his cousin. आ कंपनी, किसी कंपनी का था। He was wearing a hat. जी, मिस्टर स्टीवर्ड वाज अ स्मॉल मैन, ही माइट बी एन एजेंट, पक्का नहीं हमें है, तो क्या होगा? ही माइट बी एन एजेंट ऑफ अ कंपनी, और ही वाज वेयरिंग अ हैट, वो हैट पहने हुए थे। क्लियर है जी सभी को? नेक्स्ट वाला देखिएगा, ये हो गया। अब जब हम सम और एन लगाते हैं एनीबॉडी, तो ये सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। समबडी क्या होगा? लिव होगा, लिव्स होगा, लिव्स होगा। एनीवन डज, डोंट या डजंट, नथिंग, हार्म या हार्म्स, Harms. और वी फाइंड harm, समवेयर, वी नीड टू फाइंड समवेयर, विच आर या विच इज, Which is. विच इज हो Which जाएगा, is. क्योंकि समवेयर क्या है? Which प्लेस is. को शो कर रही जी। उसके बाद है नेक्स्ट वाला जी, इफ की क्लॉज मैंने आपको बता दिया। इफ वाली क्लॉज में क्या आएगा? प्रेजेंट। मेन क्लॉज में क्या आएगा? फ्यूचर। स्टडीड और कैन भी आ सकता है, और मे के साथ भी ये कंडीशन इस्तेमाल हो सकती है। नेक्स्ट वाला सवाल करेगा जी कौन करेगा जी? फातिमा मुजाहिद करेगी। Mr. Stewart offered her. हाँ, He told him that if she pressed the button, she will get $50,000. शाबाश। और The author didn't press the button and warned her. If she pressed the button, someone will die as a result. जी हाफिज मतीन, हाफिज मतीन। जी कौन करेगा जी इसे? एनीबॉडी? जी हसनैन, यू कैन डू। The offer of Mr. Stewart was he would get $50,000 if he pressed the button. शाबाश। Someone would die as a result of pushing. जी शाबाश, वेरी गुड जी। ऑफर किसने किया? मिस्टर स्टीवर्ट ऑफर नॉमा, कि वो हासिल कर लिए हैं या करेगी? करेगी, करेगी, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। Future. तो फ्यूचर में क्या यूज करते हैं? पास्ट में वुड का इस्तेमाल करते हैं। That she would get $50,000 if she presses या pressed the button। Pressed. Press. प्रेस द बटन क्योंकि पास्ट में इस्तेमाल हो रही है। प्रेस कौन करे? शी प्रेस द बटन। वॉर्न किसने किया? जाहिर है जो ऑफर कर रहा है उसी ने वॉर्न किया, तो क्या होगा? ही वॉन्ड हर, पास्ट में। अब कोई बंदा मर गया है या मर जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा, तो जाएगा। क्या होगा? someone would die as a result। Would. ठीक है जी। अब देखिएगा, looked sad या embarrassed, seemed absorbed या lost, appeared strange to the king, और got delighted, ये सारे के सारे हमने क्या यूज किया? एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। जी बच्चों अब देखिएगा जी जरा, हमने परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया। जस्ट एक्सप्लेन, जस्ट रीच, ऑलरेडी प्लान्ड, नेवर विजिटेड और 10 days
जब ये सारे इंडिकेटिंग वर्ड्स आ जाए तो वहां पे हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आई हैव जस्ट एक्सप्लेन में मैंने आपको बताया। एक्सपेक्ट दूसरों से तवक्को करनी होती है, होप अपने आप से तवक्को करनी होती है, ये उम्मीद रखनी होती है। बिलीव वर्ब है और बिलीफ नाउन है उसका। अब जी हमने बाद में करेंगे। आप एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आपको जो ना जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें दोनों पेजेस के। इसके बाद जो ना मैं आपको सॉल्यूशन जो है ना आपके साथ शेयर करता हूं। आपने एक दफा करना है, जैसे देखिएगा, इसका भी ले लें। चलें, ये 2 पेजेस का आपने स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसका आपने इस्तेमाल करना है। क्या होगा, इसको आपने सॉल्व करना है, बल्कि इससे अगला पेज भी है। शाबाश, ये आपने करना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में, और उसकी छोटी सी वीडियो में बना के आपके साथ शेयर कर दूं। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो पूछ लें। शाबाश, आपने खुद ट्राई करने एक दफा, उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन शेयर कर दूं। जी बच्चों।